एक डेढ़ घंटे के बाद ना कोशिश करने के बावजूद मैं अंदर चले जाता हूँ। सैंपल दिया हुआ है, अच्छा कुछ 6-7 घंटे अपने तकिए पे रखना है, वरना ये दर्द जो है ना नहीं जाएगी सारी अंदर उम्र। सिग्नल्स का भी मसला है। मैं फाइल खोलता हूँ, उसके अंदर CSF का, बोन मैरो का जो है ना वो रिपोर्ट लगी होती है। डेढ़ घंटे के अंदर इन्होंने रिपोर्ट तैयार अच्छा जी। की और लगा भी दी और अच्छा जी। बाप को नहीं बताया। मेरे सामने सैकड़ों बच्चों के तो सैंपल लिए हैं उन्होंने। मुझे यकीन था कि इन्होंने सैंपल जो है वो जहाँ पे जाना था इन्होंने भेजना था, भेज दिया। अभी मौजूदा सूरत हाल सर अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इसको 14 दिन या 21 दिन मेडिसिन चलेगी। ये रिपोर्ट आने के बाद 1 महीना 15 दिन से वो वो कभी बेचारी चली हॉस्पिटल, हुई थी इस बात पे कि पर्चा पुर्चा दे के तो ऐसा चुहा दे। हाँ जी, तो घर अच्छा चलते जी। हैं, ये टेंशन खत्म घर हो। चले गए, बच्ची ठीक हो गई। हमें 10 दिन की जो इन्होंने बोला जी आपको मेडिसिन भी दे के भेजेंगे, वो भी नहीं दी इन्होंने। गार्ड को जो बाहर बैठा होता है उसको मना कर देते हैं कि इसको अंदर नहीं आने देना। अच्छा जी। अब मैं बार बार कोशिश करता हूँ, पहली बात तो मैं अंदर ही नहीं जाता। हाँ हाँ। जितना अरसा मैं वहाँ पे रहा हूँ मैं अंदर नहीं जाता था। कभी एक चक्कर लगाई या मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर देता था कि कुछ चीज़ चाहिए, या वो मुझे कॉल कर देती थी कि कुछ चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता और वहाँ कि खातन होती हैं अंदर, तो ख़वातीन, ज़ाहिर मैंने वो एक आधी दफ़ा उनको भी मसला होता है अंदर गया हूँ, एक हॉस्पिटल आधी को भी। दफ़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि अंदर औरतें बच्चों को फ़ीड करवा रही, सारा कुछ मामला, मैं नहीं उसके बाद गया। ठीक है? हर बंदे का अपना-अपना काम है। अच्छा जी। मैं बाहर रहता हूँ। अब क्या होता है कि मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद ना कोशिश करने के बावजूद मैं अंदर चले जाता हूँ। क्यों? कि बच्ची को चेक करके आऊँ, उनको बता के आऊँ अपनी वाइफ को कि इसको ना तकिए के ऊपर रखना है आपने। सैंपल दिया। सैंपल ठीक है। दिया हुआ है, अच्छा जी। कुछ 6-7 घंटे अपने तकिए पे रखना है, वरना ये दर्द जो है ना नहीं जाएगी सारी अंदर उम्र। सिग्नल्स का भी मसला है। मैं ये नॉर्मल मैं है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल को जानता हूँ, बाहर से कॉल अंदर नहीं बहुत मिलती मुश्किल अक्सर। से अच्छा मिलती है। जी। मैंने उन्हें जाने अंदर जाके बताया कि इसको जो है ना, बेटी को ना ये तकिए के ऊपर रखो, उठा के नहीं रखो, ये तकलीफ में है। बता तो सकती नहीं वो, हाँ। लेकिन इसको तकिए पे रखो। अच्छा जी। इसी दौरान में ना मैं फाइल पड़ी होती है टेबल पे, मैं फाइल को चेक कर लेता हूँ। अब मैं फाइल खोलता हूँ, उसके अंदर CSF का, बोन मैरो का जो है ना वो रिपोर्ट लगी होती है। 1 डेढ़ घंटे यानी के लैब अंदर, में टेस्ट सैंपल गया नहीं हाँ और जी, रिपोर्ट आ गई घंटे डेढ़ में। डेढ़ घंटे के अंदर इन्होंने रिपोर्ट अच्छा तैयार जी। की और लगा भी दी और अच्छा जी। बाप को नहीं बताया कि आपके बच्चे की ये रिपोर्ट आ गई है और ये नहीं, वो तो कितने। माँ को बता दिया होगा उसको ना। भी नहीं पता, ही नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको पता ही नहीं। मैं जाके पूछता हूँ कि ये तुम्हें बताया इन्होंने आगे के सैंपल ये कब लगा के गए हैं? वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं है कब कोई आया कब लगा गया, हमें तो कितनी नहीं। देर में ये रिपोर्ट हो गई सैंपल ये मिलने के बाद? मैडम ने जब मुझे 4 बजे बोला हम्म। कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, हम्म। लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब रिपोर्ट लगी हुई थी। वेरी गुड। ठीक है, अब डेढ़ घंटे के अंदर इन्होंने ऐसे करके सैंपल की रिपोर्ट तैयार वो की। आपने सीएम पोर्टल पे भी शायद कॉल की थी, मैं एमएस के पास भी गए थे, तो शायद इस वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी सारे काम छोड़ के पहले आपका कर दिया, ये भी मुमकिन तो है पहले ना। 29 घंटे में नहीं उसकी रिपोर्ट हो सकी, अभी इतनी फास्ट इनकी जो है ना वो सर्विस हो गई कि 1 घंटे के अंदर ही जो है ना रिपोर्ट हो गए और फाइल में भी लग गई। चलो हो गई, आपको क्या शक है कि रिपोर्ट सही नहीं मैं आई? उनसे ये मुतालबा किया मैंने कि ये मेरी बच्ची की रिपोर्ट ही नहीं है। अच्छा। मेरे सामने सैकड़ों बच्चों के तो सैंपल लिए हैं उन्होंने। हम्म। मैं कैसे मान लूं जो 29 घंटे से मिल नहीं रही, हम्म। आधे घंटे घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट हो भी गई, अच्छा, फिर आगे सारा क्या कुछ होता आ है? गया। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मेरी बच्ची का जो आपने रिपोर्ट लगाई है इसका DNA टेस्ट करवाएं। हम्म। ये अगर मेरी बच्ची की हो रिपोर्ट तो मैं आपसे सॉरी करके जाऊंगा। नहीं, आपको क्यों यकीन नहीं है कि मुझे आपकी बच्ची की यकीन रिपोर्ट? था कि इन्होंने सैंपल जो है वो जहाँ पे जाना था इन्होंने भेजना था, भेज दिया। ठीक है, अगर मेरी बच्ची का वो सैंपल होता, अगर मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ ना, 29 घंटे आपकी बच्ची का सैंपल हाँ गायब रहा जी, है। अगर मैं किसी बात पे सच्चा हूँ ना, कोई मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बताऊंगा, चीख हम्म। चीख के बताऊंगा, भाई क्या कर रहा है, पागल हो आप। बच्ची की अभी मौजूदा सूरत वो हाल क्या है? अभी मौजूदा सूरत हाल सर अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। सैंपल हो गया, अब डॉक्टर्स के साथ अब बुनियादी तौर पर तो आपका इत्मीनान और मामला डॉक्टर्स के आपकी मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए थी। ऐसे ही चलता रहा 4 दिन, जब कंप्लेन की, 5 दिन हो गए थे कंप्लेन की, 4 दिन तो पहले चल गए जो मेडिसिन लगी, 9 दिन होते हैं, मैडम मुझे बोलती है 8वें दिन, हाँ। कहती हैं जी इसको ना दिमाग में इन्फेक्शन है। ठीक है।
CSF की रिपोर्ट में ना, हम्म, इसके रिपोर्ट में आया कि इसके दिमाग में इन्फेक्शन है। इसको 14 दिन या 21 दिन मेडिसिन चलेगी, ये रिपोर्ट आने के बाद इसके आगे। जिस पर आपको एतमाद नहीं है ठीक है बहरहाल। जी। अब क्या होता है, 5 दिन गुजरते हैं, 5 से 6 दिन गुजरते हैं, ये मेरी वाइफ को रात को बोलते हैं आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अच्छा, आपको छुट्टी दे देते हैं रात को कहते हैं रात छुट्टी को। दे? ये तो प्रोफेसर आता है, सीनियर डॉक्टर्स आते हैं, दिन के टाइम डिस्चार्ज होता है, ये रात को तो चोर जाते हैं, डिस्चार्ज तो नहीं होता। इन्होंने हमें भगाना था ना, क्योंकि उनकी कंप्लेन हुई थी, 2 नंबरी कर रहे थे, तो उन्होंने तो अच्छा जी, हमें भगाना था। अब फिर? मेरी वाइफ को कहते हैं, 2 बातें की इन्होंने। हम्म, एक बोला आपकी बच्ची ठीक है, आपको 10 दिन की मेडिसिन लिख देते हैं, आप किसी करीबी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से वो रोजाना जो है ना मेडिसिन लगवा लिया करिएगा, आपको लिख देते हैं और अपने पास से देते हैं। ये डॉक्टर के लफ्ज कि हम अपने पास से देंगे 10 दिन की मेडिसिन आपको। इतने मेहरबान हो रहे थे। अच्छा, हाँ जी। बहरहाल। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ये अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वाइफ के हम्म, साथ कर रहे हैं। हम्म, मेरी वाइफ को कहते हैं, और दूसरा ये तो अच्छा बता दिया, और दूसरा उनको धमका भी दिया साथ में। धमका क्या दिया? कहते हैं अगर आपके हस्बैंड ने हमारी कंप्लेन कर दी है, उनको पता चल गया ना कि हमारी कंप्लेन हो गई है, कहते हैं जी आपके हस्बैंड ने हमारी कंप्लेन कर दी है, आप उसे समझाओ कि कंप्लेन वापस ले लें, हम्म, ठीक है, वरना वो सुबह आएगा तो हम 2-4 फाइलें फाड़ेंगे। कोई एक दिन डॉक्टर जो है ना, वो जो भी, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पुलिस को पकड़ा देंगे, फिर देख लेना, आप भागती रहना अकेली। उसने ये लफ्ज मुझे नहीं बताए, उसको ये था, उसने जब गाड़ी बाद में मुझे बताया, उसने कहा मैं डर गई थी कि मैं और आप ही अपनी बच्ची को लेके भाग रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं मुझे कौन देखेगा यहाँ पे, मेरी बच्ची को कौन देखेगा, कोई मेडिसिन लेने जानी है, कोई चीज़ लेने जानी है, ऊपर नीचे कौन जाएगा। मैंने आपको नहीं बताया। उसे क्या करते हैं, हमें 9 तारीख को छुट्टी दे देते हैं, 9 अगस्त को। हम मुझे ये फ़ोन करती हैं कि हमें ना डिस्चार्ज कर दिया। मैंने कहा छुट्टी नहीं लेनी थी, वो तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तो उनके साथ बात हुई थी कि ये 21 दिन मेडिसिन चलेगी। कहते नहीं, वो कह रहे हैं जी अगले 10 दिन की मेडिसिन आपको दे देते हैं, हम्म, अब घर चले जाओ। हम्म। तो हम घर चलते हैं, एहसन मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। 1 महीना 15 दिन से वो वो कभी बेचारी चली हॉस्पिटल। हुई थी इस बात से कि अब पर्चा पुर्चा दे के तो ऐसा चुहा देंगे। हाँ जी, तो घर अच्छा चलते जी, हैं, ये टेंशन खत्म घर हो। चले गए, बच्ची ठीक हो गई। रास्ते में ही उसकी फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई, रात 1-1:30 बजे के टाइम ही। मैं 12 बजे शेखुपुरा पहुंचा हूँ, मैं आगे घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उसको फिर दोबारा से वो ही झटके लगने। अब क्या किया? मैंने फौरी तौर पे जो है ना, फिर दोबारा करीबी जो डॉक्टर थे उनके पास गया, हम्म, उन्होंने मेडिसिन वगैरह लगाई जो लिख के दी थी इन्होंने, हम्म, वो मैंने ढूंढी। हमें 10 दिन की जो इन्होंने बोला जी आपको मेडिसिन भी दे के भेजेंगे, वो भी नहीं दी इन्होंने। और मेरे डॉक्टर ने बताया था मुझे कि बोन मैरो लेने के बाद जो है ना, बच्चे को 15-20 दिन जो है ना, वो कमर की जो दर्द होती है उसकी मेडिसिन दी जाती है। इन्होंने वो भी नहीं दी मुझे, ना बताया। अब आप चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट वहां चले पे गए। क्या हुआ? प्राइवेट में कुछ 4-5 दिन निकाले, उन्होंने बताया कि इसको जो है ना निमोनिया हो गया। अच्छा जी, उसी दिन बताया, जिस दिन इन्होंने छुट्टी दी है वो उसी दिन वो बता रहे हैं इसको नमूनिया हो गया। हम्म, मैंने वहां से उठाया, 2-4 दिन लगाए वहां पे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ऐसे मैं झूठ बोलूं कि मैं प्राइवेट इसको लेके जा सकता हम्म। हूँ। मैंने वहां से फिर से उठाया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा में वापस ले गए। तीजी दफा थी तो उन्होंने दी पल्ले। अच्छा जी, ठीक है, अब वहां पे लेके जाते हैं, वो कहते हैं जी इसको ना नमूनिया हो गया। अब वही डॉक्टर्स हैं या कोई और डॉक्टर है? वहां पे डिफरेंट डॉक्टर है, अच्छा जी, और वहां शुक्र है। पे किसी डॉक्टर का मुझे नाम भी नहीं पता था कोई, क्योंकि यहाँ बाद पे। वाले जो हाँ है, जी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे कहते हैं कि जी इसको ना नमूनिया हो गया। हाँ, मैंने कहा ठीक है, इलाज शुरू करें। कहते जी नमूनिया हुआ है और बिगड़ा हुआ है, हाँ, इसकी हालत बहुत खतरनाक है। हाँ, ठीक है, आपकी परमिशन चाहिए, इसको डोज लगानी है, डोज की मकदार बढ़ा के लगानी है हाँ, हमें, हाँ, तो आपकी परमिशन चाहिए, अगर आप इजाज़त दें तो लगा दें। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आपको बेहतर पता लगता है, आप डॉक्टर हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप इसकी कोशिश करें ये ठीक हो जाए। आप बच्ची हम बचे लाहौर बस, से आए बाकी हैं, बातें मेहरबानी देखी करें। जाएगी। अभी डिस्चार्ज करके उन्होंने भेजा। इन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एडमिट कर दी। चलता रहा ऐसे ही मामला, चलते रहे 15 दिन गुजर गए। हम्म, वहाँ पे एक डॉक्टर गुलजार थी, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। हाँ, अल्लाह उन्हें खुश एक रखे। डॉक्टर अब्दुल्ला थे, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। हाँ, वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यहाँ तक कि मेडिसिन, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी कंप्लेन नहीं करूँगा, और हाँ, मैं कंप्लेन करना भी नहीं चाहता उनकी। हम्म,
उनके पास मेडिसिन नहीं थी, एक इंजेक्शन था जो कि हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। हम्म। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि एहसन बेटा इसको लाहौर ले जाओ। मैंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा ये हमारे पास मेडिसिन नहीं है। मैंने कहा आप मुझे लिख के दे दें,